अब हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ये तब रन करता है जब इसको हम लोग कॉल करते हैं। यू कैन पास डाटा नॉन एज पैरामीटर इनटू ए फंक्शन। हम लोग डाटा पास करते हैं फंक्शन में, जिसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। ये क्या होता है, फंक्शन के उपयोग हम लोग सर्टेन कुछ काम कराना था एक्शन के लिए या कोड का रीयूज करने के लिए। जैसे कि आप एक फंक्शन बना दिए तो उसको जितने बार कॉल कीजिएगा उतने बार वो चलेगा, एक कोड को चलेगा। और डिफाइनिंग द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स, वही है कि आप एक बार कोड लिखिए उसको कई बार यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक फंक्शन बना लीजिएगा, बस उसको जितने बार आप कहीं पर भी कॉल कीजिएगा उतने बार चलेगा, बार बार उतना कोड लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए दो नंबर के जोड़ना है, तो दो नंबर जोड़ने का एक फंक्शन अलग बना लीजिए और उसको जहाँ पे आवश्यकता पड़ता है उसको कॉल कर लीजिए। ठीक है। अब फंक्शन के टाइप्स के बारे में जानते हैं। फंक्शन के दो टाइप है। देखिए कि ये लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन बोल सकते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन वो लाइब्रेरी फंक्शन होता है जैसे कि आप जो भी हेडर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आईओ स्ट्रीम सी प्लस प्लस में ऐड किए तो सी इन सी आउट ये सब पहले से लाइब्रेरी में फंक्शन बने हैं। चाहे स्ट्रिंग का फाइल इंक्लूड कीजिएगा तो गेट लाइन और भी उसके कई फंक्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे मैक्स हो गया निकालने का, तो ये सब कुछ प्री डिफाइंड पहले से फंक्शन है जो कि लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड है। अब अगला फंक्शन ही जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जो प्रोग्रामर खुद से फंक्शन नया बनाता है। जैसे हम लोग एक फंक्शन नया बनाएंगे खुद से। जानते हैं फंक्शन को क्रिएट कैसे किया जाता है? टू क्रिएट योर ओन फंक्शन, अगर आपको अपना फंक्शन बनाना है तो स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन, तो आपको उसको फंक्शन का एक नाम देना पड़ता है, फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस एंड द कर्ली ब्रैकेट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, जो कि यहाँ पे void लिखा गया है। मतलब कि void का मतलब कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न टाइप के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। void मतलब रिटर्न कुछ नहीं करेगा। अगर इंट लिखा रहता तो इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा। ऐसे रिटर्न टाइप के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद आपको एक फंक्शन का नाम देना है, फिर पैरेंथेसिस देना है, कर्ली ब्रेसेस शुरू करना है, फिर इसके बाद जो भी कोड लिखना चाहते हैं उसके अंदर कोड लिख सकते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस बंद करना है। ठीक है। अगर इसको कॉल करना होगा तब बस आपको उस फंक्शन का नाम लिखें और पैरेंथेसिस दे दें और सेमीकोलन लगा दें। ठीक है। तो चलिए एक फंक्शन बना के देख लेता हूँ। एक फाइल बनाता हूँ, फंक्शन ex.cpp, और इसके बाद बेसिक सी प्लस प्लस का कोड लिखूंगा, हैज इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग ऊपर यहीं पर बनाता हूँ फंक्शन। आपको एक फंक्शन का पहले रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, जो भी रिटर्न टाइप लिख सकते हैं। मैं void लिखता हूँ, कोई रिटर्न टाइप नहीं देना है। फिर फंक्शन का नाम माई फन दूंगा। ठीक है। माई फन नाम से एक दिया और पैरेंथेसिस यहाँ दूंगा, फिर कर्ली ब्रेसेस करूंगा। इसके अंदर जो भी करना चाहते हैं मैं सी आउट करता हूँ और यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखता हूँ। ठीक है। तो हमें हेलो एवरीवन ये दिखेगा जहाँ पर भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो एक ये फंक्शन बन गया। अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मेन फंक्शन में हम लोग माई फंक्शन लिखेंगे, माई फंक्शन। ठीक है। माई फन लिखा, फिर पैरेंथेसिस लगाया, सेमीकोलन लगाऊंगा और मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो देखिए ये हमें हेलो लिखा हुआ दिखाई देगा, हेलो एवरीवन। अगर इसी को मैं लाइन को डुप्लीकेट जितने बार करना चाहता हूँ यूज कर सकता हूँ, तो उतने बार प्रिंट होकर दिखेगा। अगर देखिए ये सारे एक ही लाइन में रहते, इसके बाद मैं इंडेल लगा दूंगा नया लाइन के लिए, सेव करूंगा रन करूंगा तो देखिए ये सारे अलग अलग लाइन में आने लगे। यानी कि फंक्शन को आपको एक बार बनाना है और इसको यूज कई बार भी कर सकते हैं। इसके साथ और भी लाइन होते हैं जैसे कि हेलो एवरीवन, गुड नाइट करता हूँ। ठीक है। गुड नाइट लिखा, सेव करूंगा और शॉर्टकट में लिख दिया गुड नाइट। तो देखिए इतने बार देखिए दिखा। बस हमने क्या ये 6 लाइनें हमें प्रिंट हो गया, बस हमने 3 बार ही कॉल किया। अगर यही कुछ बड़ा फंक्शन बनाते तो उसको भी लिए भी आप यूज कर सकते थे, एक बार बस कॉल कीजिए पूरा कोड आ जाएगा। बस इससे हम लोग को समय का बचत होता है।
अब जानते हैं फंक्शन में पैरामीटर और आर्गुमेंट के बारे में। इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शन एज ए पैरामीटर। देखिए फंक्शन में इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है पैरामीटर द्वारा। पैरामीटर एक्ट एज ए वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। पैरामीटर क्या होता है, जो कि एक वेरिएबल होता है जो कि फंक्शन के अंदर ही काम करता है। पैरामीटर आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। पैरामीटर को हम लोग फंक्शन का नाम जब देते हैं उसके बाद जो पैरेंथेसिस देते हैं ना, फंक्शन का नाम देकर पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम लोग पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर किस टाइप का देना है, यू कैन ऐड एज मेनी पैरामीटर एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विथ ए कोमा। आपको जितना पैरामीटर डालना है तो उसका पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एक पैरामीटर का नाम देंगे, जितना ऐड करना है तो कोमा दे देकर हम ऐड करते जाएंगे। सिंटेक्स है जैसे कि सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखिएगा फंक्शन का, फिर फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस शुरू कीजिएगा, जितना पैरामीटर देना है, जैसे पैरामीटर 1 दिए, कोमा दीजिएगा, फिर पैरामीटर 2, फिर कोमा, फिर पैरामीटर 3, ठीक है। और भी रहता तो कोमा देकर लगा सकते हैं, लास्ट में कोमा नहीं लगाना है। फिर पैरेंथेसिस बंद करना है, कर्ली ब्रेसेस शुरू करना है, जो भी कोड लिखना है इसके अंदर लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, जो कि एक फंक्शन बनाया गया है जो कि रिटर्न टाइप है, वॉइड है, उस फंक्शन का नाम माई फंक्शन दिया गया है, और इसमें पैरामीटर दिया गया स्ट्रिंग टाइप का जिसका नाम एफ नेम है। ये क्या करता है फंक्शन, बस प्रिंट कर देगा, जो भी इस एफ नेम में आएगा ना वो प्रिंट कर देगा, फिर लास्ट में ऐड कर देगा एक वर्ड कुमारी, ठीक है। तो इस मेन फंक्शन में 3 बार कॉल किया गया, माई फंक्शन, जिया, फिर रिया, प्रिया, ये सब आए कॉल किया गया, तो हमें प्रिंट कर देगा जिया कुमारी, रिया कुमारी, प्रिया कुमारी, ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जब फंक्शन को कॉल किए हैं जो कि जिया, रिया, प्रिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर फंक्शन बना है इसमें जो ये वेरिएबल बना है उसको पैरामीटर बोलते हैं, और जो यहाँ पे वैल्यू पास किया उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक हम लोग पैरामीटर वाला देख लेते हैं, जैसे इसको मैं हटाता हूँ, इसको भी हटा दिया, यहाँ से कोड यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी हटा देता हूँ, ये फंक्शन रहने देता हूँ, इसमें पैरामीटर डाल देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का लिखूंगा, स्ट्रिंग माई नेम, ठीक है। और इसके अंदर जो भी प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट करूंगा, जो भी इस माई नेम में आएगा माई नेम, फिर उसके बाद क्या करना है, लास्ट में प्रिंट कर दूंगा वेलकम, ठीक है। न्यू लाइन के लिए इंडिया लिख देता हूँ कि नया लाइन में आ जाएगा, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो इस फंक्शन का नाम है माई फन नाम से है, और इसमें क्या कर स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर लेगा, तो स्ट्रिंग इसमें पास करूँगा, यहाँ पे मैं रवि पास किया, ठीक है। और भी कुछ पास कर सकता हूँ, कंट्रोल डी कर दूंगा इसी लाइन को, यहाँ पे पास कर दूंगा रिया, तो ये दोनों के साथ ये दोनों प्रिंट होगा, लास्ट में वेलकम ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए रवि वेलकम, रिया वेलकम, अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ ना वेलकम से पहले, तभी मुझे एक वो दोनों थोड़ा स्पेस में दिखे लगेगा, ठीक है। अब देखिए डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू कुछ होता है, यू कैन आल्सो यूज ए डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू बाय यूजिंग द इक्वल साइन। हम लोग पैरामीटर में कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर भी दे सकते हैं इक्वल साइन लगाकर। इफ वी कॉल द फंक्शन विदाउट एन आर्गुमेंट इट यूज द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम लोग डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और कोई पैरामीटर नहीं देगा तो डिफॉल्ट जो हमने वैल्यू दिया है तो प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, जो कि रिटर्न टाइप इसका वॉइड है और माई फंक्शन नाम है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा गया और वेरिएबल का नाम कंट्री लिखा गया, इक्वल टू इंडिया कर दिया गया। फिर ये क्या करा, सी आउट कर देगा कंट्री को, और इस फंक्शन को देखिए यहाँ पे मेन में कॉल किया गया, पहले स्वीडन यहाँ पे पास किया गया तो स्वीडन प्रिंट कर देगा। फिर ये फंक्शन को कॉल किया गया पर इसमें कुछ नहीं पास किया गया है, पर पहले से डिफॉल्ट पैरामीटर इंडिया है तो इंडिया कॉल कर देगा, इंडिया प्रिंट कर देगा। फिर इसमें अगर यूएसए डालता हूँ तो यूएसए प्रिंट कर देगा। और जो डिफॉल्ट पैरामीटर जो हम लोग दिए हैं उसको हम लोग ऑप्शनल पैरामीटर भी बोलते हैं। इसी में डिफॉल्ट पैरामीटर हम लोग का एग्जांपल देख लेते हैं। माई नेम में इक्वल टू करता हूँ राजू, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूँगा माई फन, ठीक है, और इसमें कुछ पैरामीटर नहीं पास करूँगा, क्या हमें देगा, ये राजू प्रिंट होके दिख जाएगा। देखिए राजू वेलकम। अगर मैं यहीं पर अगर इसी फंक्शन को कॉल करूँ और इसमें कुछ और पास कर दूँ, प्रिया पास कर दूँ,
तो हमें एक प्रिया भी दिख जाएगा और रन करता हूँ। देखिए प्रिया दिख गया। अगर मैं डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमारा वो ले लेगा और उसी को प्रिंट कर देगा। अगर मैं खुद से अगर इसमें आर्गुमेंट डालूंगा तो आर्गुमेंट हमें प्रिंट कर देगा। अब जानते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स के बारे में। इनसाइड द फंक्शन यू कैन ऐड एज मैनी पैरामीटर्स एज यू वांट। देखिए आप फंक्शन में जितना आपको पैरामीटर चाहिए उतना आप डाल सकते हैं, जिस जिस डाटा टाइप का चाहिए। यहाँ पे देखिए फंक्शन बना है, यहाँ पे पहले स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप का एक एफ नाम का वेरिएबल बनाया है, फिर कोमा देकर इंटीजर टाइप का एक एज नाम का वेरिएबल बनाया गया है, ठीक है। और ये दोनों को प्रिंट कर रहा है। जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे तो सीक्वेंस में डाटा डालेंगे। पहले देखिए जो पैरामीटर किस लिए बनाया गया, स्ट्रिंग टाइप के लिए तो स्ट्रिंग पास करेंगे, फिर इंटीजर टाइप के लिए बनाया गया तो तब इंटीजर पास करेंगे। आप मल्टीपल पैरामीटर एक साथ पास कर सकते हैं। इसी में एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल बना है इंट एज, और इसी यहीं पर प्रिंट कर लूँगा वेलकम, और एज कर दूंगा एज, एज भी प्रिंट कर देगा। थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। और इसके बाद हमें अगर फंक्शन को अब इसको कॉल करना होगा तो सारे कोड हटाता हूँ। पहले इस फंक्शन का नाम लिखूंगा, पहले स्ट्रिंग पास करूंगा जिससे मैंने रजनीश पास किया, फिर स्ट्रिंग पहले पास हो गया ना, फिर इसके बाद इंटीजर टाइप पे मांगेगा एक डाटा जो कि यहाँ पे वेरिएबल में डाला है एज, तो एज के लिए पास करूंगा कितना 24 डाल देता हूँ। आप ऐसे भी पास कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार इस फंक्शन को कर लेता हूँ माई फंक्शन, इसमें डालता हूँ पीयूष, इसका एज देता हूँ 45। अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा रजनीश वेलकम और उम्र 24 है। अब इसका पहले कैसे वेलकम लिखते हैं तो एज इज वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ते हैं। ए फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, पहला डिक्लेरेशन और दूसरा डेफिनेशन। डिक्लेरेशन द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। जहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं उसका रिटर्न टाइप और पैरामीटर वहाँ पे लिख लेते हैं। डेफिनेशन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। डेफिनेशन क्या था, उसके हम लोग पूरे कोड लिखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हमने कोई फंक्शन बनाया जिसे फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा और उस फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस लगाया, फिर तो वहीं पर छोड़ दिया, जिससे उसके पैरामीटर हो गए तो पास करते तो डिक्लेरेशन हो गया। और डेफिनेशन क्या होता है, उसके अंदर जो भी हमने कोड डाला वो हो गया उसका डेफिनेशन। इन सी प्लस प्लस ए फंक्शन प्रोटोटाइप इज ए डिक्लेरेशन of a function that tells the compiler about the function name, return type and parameter list। देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है कि सी प्लस प्लस में वो क्या कहता है कि फंक्शन को डिक्लेरेशन को बताता है, जो कि कंपाइलर को ये बताएगा कि फंक्शन पहले से डिक्लेयर किया गया। फंक्शन प्रोटोटाइप्स आर टाइपिकली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सी प्लस प्लस सोर्स फाइल और इन हेडर फाइल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर बिफोर द एक्चुअल डेफिनेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है कि ये एक गुड प्रैक्टिस है, उसको हम लोग सबसे पहले जैसा कि हेडर फाइल के बाद या जो मेन जो फंक्शन होता है ना उसके पहले हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और उसको डिफाइन करने के लिए जब मेन खत्म होता है ना तब डिफाइन करते हैं। एक गुड प्रैक्टिस है। जैसे देखिए हमें चाहिए कि एक माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाना है। सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप और क्या उस फंक्शन का नाम है वो लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर किस किस टाइप का मतलब पैरामीटर लेगा, तो पैरामीटर का आपको लिख देना है कि इंटीजर लेगा या स्ट्रिंग लेगा, बस वो लिख दीजिए। उसमें वेरिएबल देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो बस लिख लीजिए कि मान लीजिए फर्स्ट लेगा स्ट्रिंग, सेकंड लेगा इंटीजर, तो ऐसा लिख कर छोड़ दीजिए। यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया कि ये कि लास्ट में बनेगा माई फंक्शन नाम का जो कि इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा और दो पैरामीटर लेगा जो कि दोनों इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेगा। फिर मेन फंक्शन के अंदर आपको उसको कॉल करना है, कॉल कर सकते हैं। और डेफिनेशन के लिए लास्ट में उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर उसमें पास करेंगे पैरामीटर। पैरामीटर के लिए एक वैल्यू देंगे दोनों के लिए, और दोनों जो कि इंटीजर टाइप का है तो दोनों के लिए इंटीजर टाइप का लिखूंगा और दोनों के लिए एक वेरिएबल दूंगा, फिर यहाँ से रिटर्न करा लूंगा। मेन इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको फंक्शन प्रोटोटाइप के अनुसार आप फंक्शन बनाना है, जो कि मेन फंक्शन से पहले अगर फंक्शन आपको कोई अगर फाइल में बनाना है तो मेन फंक्शन में आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा।
और फंक्शन को लास्ट में डेफिनेशन देना पड़ेगा। ठीक, अब यही हमारे पास फंक्शन है, तो एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, इसको यहाँ से भाई काटो, लास्ट में यहाँ पे डालो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सेव करूंगा, रन करूंगा तो हमें नहीं आउटपुट आएगा, देखिए एरर आ गया। ठीक है, एरर आ गया ना, तो इससे पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, माई फोन नाम है ना, फिर किस किस डाटा टाइप का लेगा, एक पहला आर्गुमेंट लेगा पैरामीटर, सॉरी स्ट्रिंग, और दूसरा एज। अभी सेमीकोलन लगाऊंगा, अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा। अरे यहाँ पे ये जो नहीं लिखना था, ये थोड़ी डाटा टाइप है, इंट ना है, इंट डाटा टाइप है। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें आउटपुट सही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग रिटर्न वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अब तक सुनते आ रहे हैं कि फंक्शन रिटर्न करेगा, डाटा कौन सा करेगा, क्या करेगा। दिस इज द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू दैट द फंक्शन विल रिटर्न। वो एक डाटा टाइप का वैल्यू फंक्शन रिटर्न करता है। इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू यू शुड यूज द वॉइड कीवर्ड। अगर आपको चाहिए कि फंक्शन कुछ ना रिटर्न करे तो उस फंक्शन को बनाने से पहले वॉइड लिखना पड़ेगा। अदरवाइज यू स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। अगर आपको कुछ नहीं रिटर्न करना है तो वॉइड लिखना पड़ेगा। अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो किस डाटा टाइप का रिटर्न करना है, वो वॉइड कर रहा है, सॉरी वॉइड तो हो गया, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, पर कुछ रिटर्न कर रहा है जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैर, तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फंक्शन बनाया गया है, ये देखिए मेन फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल किया गया था। फंक्शन देखिए क्या कर रहा है, ये फंक्शन हमें यहाँ से 3 ले रहा है। ठीक है, आर्गुमेंट 3 दिए, इसमें आया, फिर रिटर्न कर दिया 5 + 3, तो मुझे आउटपुट में 8 मिलेगा। ठीक है, रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप का ना, तो देखिए रिटर्न, इसको इंटीजर मिला, इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है। 5 + 3 8 हो जाएगा। ये 3 जब ये जो 3 है ना वो यहाँ पे गया है, ठीक है, और ये फिर हमें यहाँ पे आ गया, तब 5 + 3 8 हमें आउटपुट दिखा। आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 पैरामीटर में यहाँ पे पास किया 5 3, तब रिटर्न एक्स वाई, जो एक्स और वाई दोनों आया, दोनों को रिटर्न कर सकते हैं लिखकर। तो इसमें इस कंडीशन में भी 5 + 3 8 हमें आउटपुट आएगा। अब क्या करता हूँ, ये सारे कोड हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ और ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। अब एक इंटीजर टाइप का रिटर्न करने वाला फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम ले दिया ऐड। ठीक है, और एक पैरामीटर लेगा इंट, उस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा। उससे पहले डिक्लेयर कर देते उसको डेफिनेशन करता हूँ। रिटर्न टाइप लिखा, उस फंक्शन का नाम लिखा, और यहाँ पे पैरामीटर में लिख दूंगा एक्स टाइप का, पैरामीटर दिया इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल। ठीक है, रिटर्न कर दो भाई, रिटर्न कर दो, जो भी एक्स में आएगा उसमें 6 + x। ठीक है, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा यहाँ ऐड, और इसमें पास कर दो भाई 8 पास कर दो। ठीक है, आर्गुमेंट में 8 पास कर दिया। अभी मैं सेव करूँगा, रन करूँगा तो मुझे 14 मिल जाएगा। अभी देखिए नहीं मिला क्योंकि इसको प्रिंट तो करना पड़ेगा ना, सी आउट कर दो, प्रिंट करते हुए कहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बस सेव करूँगा और रन करूँगा, देखिए 14 मिल गया। ठीक है, यहीं पे अगर 2 पैरामीटर रहता तो इंट और लिख देता हूँ, और इसमें इंट कर देता हूँ, इंट कर दिया y, और यहाँ पे x + y, इसमें y भी जोड़ दो, 6 जोड़ो, फिर x y भी जोड़ दो, एक और पास कर दूंगा, इसमें 6, 8 6 14 26 हमें आउटपुट मिलेगा। सेव करूँगा और रन करूँगा तो हमें 20 दिखा। और इस चीज़ को डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, इसको एक वेरिएबल में भी लिख सकता हूँ, इंट a = कर दिया। अब इसको मैं प्रिंट करूँगा इस वेरिएबल को, तो हमें आसानी से मिल जाएगा आउटपुट। अभी भी 20 ही हमें आउटपुट आएगा। सेव करूँगा और रन करूँगा तो हमें 20 मिल गया। ठीक, देखिए फंक्शन के रिटर्न करने पर कुछ आधार पर टाइप है, ए फंक्शन में और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। फंक्शन क्या है कि वो आर्गुमेंट ले सकता है, नहीं भी ले सकता। इट में और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वो क्या कर सकता है, कोई रिटर्न वैल्यू कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट देयर आर 4 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉल, और इसी फैक्ट पर हमारे पास 4 डिफरेंट फंक्शन कॉल्स है। पहला है जैसे फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, वैसा फंक्शन जो कि कुछ आर्गुमेंट नहीं लेगा ना ही कुछ रिटर्न करेगा। अगला है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, वैसा फंक्शन जो आर्गुमेंट तो नहीं लेगा
पर वैल्यू रिटर्न करेगा। उसका अगला है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। वैसा फंक्शन जो आर्गुमेंट लेगा पर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगला है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। वैसा फंक्शन जो आर्गुमेंट लेगा और रिटर्न भी करेगा। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। वैसा फंक्शन जो कि आर्गुमेंट लेगा रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट एन। एक क्या कर रहा है, इसमें देखिएगा तो एक ब्रह्मास्त्र लिखा है वो प्रिंट कर रहा है। इसमें देखिएगा तो ना कोई आर्गुमेंट है ना कोई रिटर्न है, बस यहाँ पे प्रिंट कर दें। तो वह उससा टाइप का फंक्शन हुआ जो कि ना आर्गुमेंट ले रहा है ना कुछ रिटर्न कर रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारे कोड हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि ना कुछ लेगा, मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा ना कुछ प्रिंट करेगा। तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा मतलब कुछ नहीं रिटर्न करेगा, तो वॉइड टाइप को बनाएंगे। ठीक है, उस फंक्शन का नाम माई फोन दे रहा हूँ। मेरा फेवरेट फंक्शन का नाम जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा ना ही कोई पैरामीटर लेगा। ठीक है, इसमें पैरामीटर मैं नहीं पास करूँगा। और इसके बाद इस फंक्शन को यहाँ पे वाट क्लियर हो गया तो यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पे करूँगा। वॉइड लिखा है इस फंक्शन का नाम। ठीक है, तुम सी आउट कर दो ब्रह्मास्त्र ट्रिक, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिख दिया। ठीक है, और ये क्या करता हूँ मैं, इसमें भी एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, सी आउट हेलो। ठीक है, और न्यू लाइन के लिए इंडियल लिख दूंगा, इंडियल या कुछ भी लिख सकता हूँ, ये तो अपने ऊपर है। इसके बाद इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा माई फोन। ठीक है, इस फंक्शन का नाम माई फोन है, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरामीटर तो देना नहीं है। अभी मैं सेव करूँगा और रन कर दूंगा तो मैं प्रिंट होकर दिखेगा हेलो ब्रह्मास्त्र। ये फंक्शन ना कुछ रिटर्न किया और ना कोई पैरामीटर लिया, सिंपल इसके अंदर का कोड चला है। ठीक है, अगला एग्जांपल है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। वैसा फंक्शन जो कि आर्गुमेंट नहीं लेगा पर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखिए एक फंक्शन है जो कि क्या करे, दो वैल्यू ले रहा है इंटीजर टाइप का ए और बी, फिर दोनों को जोड़कर हमें रिटर्न कर दे रहा है। तो चलिए आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ए भी हटाता हूँ कोड और ए भी हटाया कोड। वो क्या कर रहा है कि वो कोई आर्गुमेंट तो नहीं लेगा पर रिटर्न करेगा वैल्यू। पर रिटर्न वैल्यू करेगा तो किस टाइप का रिटर्न करेगा, तो मैं इंटीजर टाइप का रिटर्न कराना चाहता हूँ और उस फंक्शन का नाम मैं देना चाहता हूँ ऐड। पर वो रिटर्न करेगा पर पैरामीटर नहीं लेगा। ठीक है, तो पैरामीटर कुछ नहीं पास करेंगे, वो वहाँ पर डिक्लेयर हो गया। यहाँ पर डेफिनेशन उसका करता हूँ, उसका रिटर्न टाइप लिखा, उसका फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर फंक्शन का कोड लिखेंगे। ठीक है, ये सब हटा दो, ये थोड़े काम है, अब नया बना रहा हूँ फंक्शन ना। इसके अंदर क्या दो वेरिएबल का जोड़ रहा था ना, तो वेरिएबल इंट ए और बी दो वेरिएबल है। और मैसेज प्रिंट करेगा भाई ये इंटर टू नंबर। ठीक है, और लास्ट में इंडल लगा देता हूँ। तो मैसेज प्रिंट होगा तो उन लोग यूजर इंटर करेंगे नंबर, तो दोनों को डाल लेता हूँ, ए और बी में डाल लूँगा। ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा क्या, रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी। और इस मेन फंक्शन में इसको मैं कॉल कर दूंगा। सी आउट करता हूँ, एडिशन इज लिखूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस फंक्शन का नाम लिख दूंगा ऐड, लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा, एक थोड़ा स्पेस दे लेता हूँ। अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा। इस फंक्शन का पहले लिखा है कि मतलब एडिशन लिखा हुआ हमें प्रिंट हो। ठीक है, जो दो नंबर डाले तो इंटर टू नंबर मैं डालता हूँ 12, इंटर किया फिर डालता हूँ 15, तो एडिशन इज 27। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया कि जो पैरामीटर नहीं लेगा पर वो रिटर्न करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। मतलब कि एक फंक्शन है वो कि आर्गुमेंट लेगा पर वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि फंक्शन के बाद हम लोग को आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बनाना पड़ेगा उसे वाइट टाइप का, यानी कि कुछ रिटर्न ना करे। इसको मैं कट करता हूँ, क्या इसमें चेंज कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, हाँ इसमें भी चेंज हो सकता है। कुछ रिटर्न नहीं करे पर आर्गुमेंट ले, कुछ रिटर्न नहीं करे तो इसी फंक्शन को मैं चेंज करता हूँ, वाइट कर दूंगा। ठीक है, और इसको भी मैं वाइट करता हूँ कि यानी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोड हटाता हूँ, ये भी हटा दिया ये भी हटा दिया। ठीक है,
तो दो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंट ए और इंट बी, दो पैरामीटर लेगा। अब कर दो, क्या कर दो, सी आउट कर दो ए प्लस बी, ठीक है। वैसा फंक्शन जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा पर पैरामीटर लेगा। अब यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा, जिसका नाम है ऐड, इसमें पैरामीटर पास कर दूंगा 14 15, ठीक है। सेव करूंगा और रन कर दूंगा तो हमें एरर आ गया। क्यों? यहाँ पे देखिए जो फंक्शन बनाए थे यहाँ पे डिक्लेयर किया तो इसमें किस किस टाइप का डाटा टाइप के लिए रहेगा तो लिखे ही नहीं, इसलिए एरर आया। तो दोनों इंटीजर टाइप का पैरामीटर रहेगा। तो सेव करूंगा और रन करूंगा, ठीक है। मैं समय बचाने के चक्कर में शॉर्टकट में कम कर दिया तो ये समय ले ही लिया उतना, चलिए ठीक है। एक बेसिक चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे पैरामीटर है तो यहाँ पर जब डिक्लेयर करें तभी आपको लिखना पड़ेगा। अगला है कि फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, वैसा फंक्शन जो कि आर्गुमेंट भी करेगा और रिटर्न भी वैल्यू लेगा, मतलब आर्गुमेंट भी लेगा और रिटर्न भी करेगा वैल्यू को। तो पुराने वाले में मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ऐसा एक एग्जांपल यहाँ पर भी है। आर्गुमेंट लेगा, रिटर्न करेगा, तो इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, इंट कर देता हूँ, इंटीजर टाइप का भाई रिटर्न करेगा इंट। और इस लाइन को मैं हटा दूंगा ना, ये वाला एग्जांपल हम लोग शुरू में भी देख चुके थे। रिटर्न करूंगा ए प्लस बी कर दूंगा, सेव करूंगा और रन करूंगा। रिटर्न RTURN, कितना गड़बड़ हो रहा है आज। सेव करूंगा और रन करूंगा, तभी देखिए हमें आउटपुट आ जाएगा। नहीं आया, ओ रिटर्न आया। देखिए यहाँ पे रिटर्न हो रहा था, यहाँ पे तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, तो प्रिंट तो हमने कहीं किया नहीं, तो इसको सी आउट कर देता हूँ, सी आउट। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, देखिए 29 आ गया, क्योंकि इससे पहले वाले में प्रिंट तो करना पड़ेगा, कहीं भी शो करे ना।